हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 18 अगस्त है, सुबह के 8 बजे हुए और मैं अपना वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ। आज मैं ट्रेन करूँगा चेस्ट शोल्डर। तो थोड़ी मोबिलिटीज़ पहले कर लेता हूँ जो नेसेसरी है। आज काफ़ी बढ़िया महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि सुबह सुबह मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा अपना काम से काम करके और वर्कआउट शुरू कर दिया। थोड़ा सा स्कैपुला एलिवेशन हो जाए ना अपने पुश मूवमेंट से पहले, तो आपका काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहेगा। रेडी फॉर द वर्कआउट, मेन वर्कआउट। सबसे पहले मैं ट्रेन करूँगा अपनी आइसोलेशन मूवमेंट से। स्टार्ट करते हैं, आज फ्लाई करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट करने की जगह आइसोलेशन मूवमेंट इसीलिए कर रहा हूँ मैं, ताकि मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो, बढ़िया माइंड मसल कनेक्शन बने। 4 सेट रिपीट करूँगा, सेम वेट के, लाइट सा वेट है। रेपिटेशन शुड बी 20। मैंने तो काउंट किए तो थे, पता नहीं 20 हुए या 19 है या 21 है, रेंज यही रहेगी। अब सेकंड एक्सरसाइज होगी मेरी इंक्लाइन डंबल प्रेस। जो मसल अंडर डेवलप है उसको पहले ट्रेन कर लेना चाहिए हमेशा। I just booked our flights. Let's go see. So थर्ड एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं फ्लैट डंबल प्रेस, 25 kg वेट, रेपिटेशन 12। वैसे 40 kg के डंबल पड़े हैं, मैंने आज तक पुश मूवमेंट में यूज नहीं किया। लेग्स में, बैक में यूज कर लेता हूँ, लेकिन पुश में यूज नहीं किया। अब मैं करूँगा डिप बार। तो आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे डिप बार कैसे बनेगी। सही में एक डिप बार मैंने इसे ऐड किया, एक हुक लिया, ओके, रेडी टू रोल। टिल फेलियर रैप्स करते हैं। We should fly right over the sea. Take my hand to another land, girl, just you and me. Breakfast here and dinner there, we flow with the breeze. 15 काफी है। अब हमारी लास्ट मूवमेंट होगी चेस्ट के लिए बॉडी वेट डिक्लाइन पुशअप्स, जो आपके अपर चेस्ट मसल फाइबर को टारगेट करेगा। We can do this anywhere, never place you wanna see, yeah. Few days in Tokyo, weekend in Spain, out there. ओके, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मेरी होम जिम की मशीन के बारे में। तो एक कमेंट आया जिसमें पूछा गया कि आप काफ रेज कर रहे हो, वो मशीन कौन सी है। तो ये फंक्शनल ट्रेनर है मेरे पास, सीज कंपनी का। इसमें काफ़ी वेरिएशन के साथ एक्सरसाइज कर सकता हूँ मैं, बस एक इकलौती यही मशीन है, अदरवाइज सारा फ्री वेट है। डंबल्स है, पता है आपको, फ्री वेट प्लेट्स है, कुछ इधर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स है। वर्कआउट फिनिश, वेट अपडेट दे देते हैं आपको। 88। अब भाई भूख लगी है बड़ी ज़बरदस्त, और मैं लेता हूँ अपना पोस्ट वर्कआउट मील एज़ यूजुअल। देखो ये रहा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील और मेरा ब्रेकफास्ट। 6 एग्स उसके साथ में, ये यहाँ है कड़ी पत्ता, ब्रेड आज एक ही स्लाइस था तो वो भी आधी मानो आप, इसलिए, और अमरूद, और उसके साथ में हमारा आधा लीटर जूस, फ्रूट और वेजिटेबल्स। अगर आपको कोई
अगर आपको कोई फ्रूट और वेजिटेबल्स ऐड ऑन कर दे आपके फ़ैट लॉस डाइट में तो आप उसे ये मत पूछो कि क्यों, बस खाओ, वो मस्ट होते हैं आपके। तो हमारा ये रहा लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट। चलो करते हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे, भूख के कारण ब्रेकफास्ट को लंच बोल रहा हूँ मैं। अभी लंच की प्रिपरेशन कर लेता हूँ मैं। ये है सफ़ेद छोले, 1 कप भिगो दिया। ये लंच होगा आज। कैसा लग रहा है दोस्तों लंच मेरा? ये है पनीर, दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे इडली जल गई हो। और ये है मेरी सैलेड। आज मैंने कार्ब्स के लिए ऐड किए हैं सफ़ेद छोले, चिकपीस। तब तक मैं लंच कर लेता हूँ। 2 बजे का टाइम है अभी। एक पावर नैप ली मैंने 1 घंटे की और अब मैं उठ चुका हूँ। अब निकलेंगे सीधा गांव में, प्लांटेशन करेंगे आज खेत में। काफ़ी दिनों से स्किप होती जा रही है तो आज प्लांटेशन कर ही देते हैं। ये 2 पौधे तो मैंने आपके साथ ही लिए थे इंडिपेंडेंस डे को, और 2 पौधे जामुन के ये रहे। ये मैं कल लेके आया था तो इनको डायरेक्ट खेत में लगा ही देंगे अब। तो कुछ इस तरह की फाइनल लुक है मेरी और गाड़ी की। गाड़ी में मैंने 4 पौधे रख लिए और अपना ऑर्गेनिक खाद रख ली, और अब मैं निकल रहा हूँ नेट 4 बजे। भाई गर्मी बड़ी भयंकर है। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, वो खुद गब्बर। Chillin' all day with your feet up, don't matter where we go, always stays the same. I got you and you got me, girl, that'll never change, that'll never change. We should ride up. लो भी दोस्तों, गांव पहुंच गया मैं, और क्या शाम है गांव की, मज़ेदार शाम। अब पौधे लगाते हैं, आ जाओ। और ये रास्ता है हमारे खेत का, कच्चा रास्ता है जी अभी तक तो। अब सबसे पहले खेत में पहुंच के ये जो खाद है किचन वेस्ट की, इसको खेत में डालेंगे। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे एक पौधा। ये पौधा जो मैं आप लोगों के साथ मिलके लेके आया था, ये एक ही लगाएंगे यहाँ पे। जामुन पहले से लगे हुए हैं 2-3 यहाँ पे इस खेत में, तो जामुन मैंने दूसरे खेतों के लिए लिए हैं। ये देखना आप, अब मैं इसको हाथ लगाऊंगा, हाथ लगाते ये हाथ में आ जाएगा, ऐसा कुछ हाल। ये तो भाई सूख गया यार पौधा। और ये आम एक ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कॉटन रेडी हो चुकी है। छोटा सा ही पौधा है, प्री मैच्योर हो गया ये, वरना हाइट होनी चाहिए पौधे की मुझसे ऊपर, 6 फीट से भी ऊपर। ये मक्की है, कॉर्न। मक्की पहली बार बीजी है हमने खेत में, तो रिज़ल्ट इसका मैं मानूंगा कि 70% रिज़ल्ट आया है। पहली बार का एक्सपीरियंस था, कुछ प्रिकॉशंस नहीं कर पाए और कुछ और कमियां रहेगी, तो 70% रिज़ल्ट आया। अगली बार बेटर रिज़ल्ट लेके आऊँगा मैं इन्हीं मक्की में। ये ठीक है, दाना भी ठीक है। ना खुन मारिए दाना क्यों करनी खड़े है, दाना कल्डो दाना हो तो। हाँ ठीक है, एक पौधा मैंने दे दिया भाई अपने जानकारी में, और बाकी 2 पौधे बच चुके हैं मेरे पास। एक मैंने अपने खेत में लगा दिया, एक दे दिया। अब ये 2 सीधे दूसरे खेत में लगाएंगे, राजस्थान वाले में। मैं पहुंच गया दोस्तों अपने मराना राजस्थान वाले खेत में, और आते ही सबसे पहले अपडेट मिला है मुझे। आप लोग मेरे पीछे देखो, यहाँ मूंग थे, तो मूंग अब अच्छे नहीं हुए, इसीलिए इस किले में बांध कर दी गई है। यहाँ पे रोटावेटर लगा दिया गया है, और इस तरफ मूंग है अपने। और भाई बादल कुछ आने शुरू हुए हैं, अगर ये बादल बरस जाए तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ही आएगा, रिलीफ। अब ऐसे है जी, यहाँ पे देखो ये मूंग का पौधा लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने फली तोड़ ली, इसमें मूंग ही निकलेगा। तो इस किले में मूंग की मात्रा कम है, और एक्स्ट्रा जो आप देख रहे हो घास फूस, उसकी मात्रा ज़्यादा है।
देखिए जैसे ये पौधा बड़ा खड़ा है, इसको बोलते हैं डेंचा। तो जो धान की ज़मीनें होती है वहाँ तो इनकी खेती भी की जाती है डेंचा की, कुछ समय के लिए 2-1 महीने के लिए इनको बड़ा करके फिर ऐसे सेम टेक्निक से अंदर ही बांध कर दी जाती है। तो हमने अंदर बांध कर दी है, एक तो इनकी खाद अच्छी लगेगी और दूसरा अगले टाइम के लिए हम जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। और इसमें कम फसल होने का कारण ये बना के इस किले से मिट्टी इधर गई थी, इनमें गई थी, तो जो ऊपर का कार्बन था, जो उपजाऊ मिट्टी थी, वो साथ चली गई और सारी इधर इनमें आ गई। तो इनमें कुछ ठीक फसलें हैं। तो जामुन के पौधे के लिए मैंने खड्डा तैयार कर दिया है, यहाँ पे विराजमान कर देंगे इनको। तो दूसरा पौधा भी मैंने लगा दिया और अब थोड़ा सा जो कचरा फैलाया था उसको उठा लेते हैं। भाई कचरा ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने खेत में, कहीं भी जगह पे, वो एस्थेटिक बिगाड़ देता है। बाहरी जगह पे नेचुरल जगह पे कचरा फैलाने का कोई मतलब भी नहीं बनता भाई। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम सब्जियों में क्या खाते हैं। तो कुछ सब्जियां उठा लेते हैं यहाँ से। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मतीरी नाम सुना आपने, हम उसको लोहिया बोलते हैं, तो वो ले लेता हूँ मैं। और वैसे उसकी सब्जी बनती है गुड़ और बढ़िया तकड़ी मिर्च डाल के, तो उसका बेहद ही ज़्यादा स्वाद बन जाता है गुड़ और मिर्च से। मैं तो खेत में 1-2 बार खा चुका हूँ भाई, अल्टीमेट लेवल की है। आप लोगों के यहाँ पे लोहिये मिले तो ऐसे करके बना के खा के देखना, फिर बताना क्या चीज़ थी। इसको बोलते हैं हम लोहिया। ये ख़राब है, नहीं लूँगा। इनको मेरा क्या तरीका रहता है डाइट के तौर पे, मैं ना इनको खाता हूँ मूंग की दाल के साथ। जैसे मैं मूंग की दाल को बॉईल करता हूँ तो उनमें ये एक काट देता हूँ, और भाई क्या बनते हैं फिर ये। और बढ़िया फाइबर है यार, इतना अच्छा फाइबर मिल रहा है अपने खेत से ही। एक और मिला है मेरे को काफ़ी बड़े वाला, ये रहा। अब एक और ख़ास बात बताऊँ मैं इनकी आपको, ये मंडियों में मिलते भी नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि ये रेडियों पे बिक रहे हो या मंडियों में आए हो, ये मिलते ही खेतों में है भाई। लेट्स गो टू होम। भाई काम सारा फिनिश, काफ़ी सारे मैंने लोहिये ले लिए और अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने शहर के लिए। और टाइम हो चुका है 6:46। ऐसे शाम हो गई यार, 4 बजे चले थे, अभी फ्री हुए ही हैं। 7:30 बजे तक शायद पहुंच जाऊंगा घर पे। और मौसम भाई वैसा ही पड़ा जैसा मैंने आपको दिखाया था, कोई बदलाव नहीं हुआ मौसम में, कोई बारिश के चांस नहीं बने। ये तीतर सिंह घूम रहे हैं यहाँ पे, आगे देखो वो भाग रहा तीतर। ये है भाई डिनर मेरा, पनीर की हल्की सी भुर्जी, जिसमें बिल्कुल ही नामात्र मैंने ऑयल डाला, 4 पूरे एग्स, दही और पपीता और 1 गिलास पानी, जो मैं अपने खाने से पहले पीऊँगा। और अब बज चुके हैं 9। मैं पहुँचा था घर पे 8:15 बजे, थोड़ा सा लेट हो गया, रास्ते में फिर रुकना पड़ा। सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग आज मेरा डिनर लेट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा। और आज के स्टेप तो आउट ऑफ द लिमिट जा चुके हैं, खेत में काफ़ी घूमना हुआ, लेकिन अब मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। घर आ चुका हूँ, खाना खाऊंगा और अपने दिन को यहीं पे डन करूँगा। और आप लोग भी ऐसे एक्टिव रहो, खेत वगैरह में जाया करो, घूमा करो, थोड़ा बहुत काम किया करो, जिम से अदर भी थोड़ी बहुत लाइफ बना लो, बेटर ऑप्शन है वो। तो डन फॉर द डे, स्टे कंसिस्टेंट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।